ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। विविध प्रायश्चित का वर्णन, इष्टापूर्ता का फल और छूटक श्राद्ध तथा तर्पण का विवेचन। धर्मराज जी कहते हैं, नरश्रेष्ठ, अब मैं चारों वर्णों के लिए वेदों और स्मृतियों में बताए हुए धर्म का क्रमश वर्णन करता हूँ। एकाग्रचित होकर सुनो। जो भोजन करते समय क्रोध में या ज्ञान व किसी भी अपवित्र वस्तु को या चांडाल एवं पतित को छू लेता है, उसके लिए प्रायश्चित बतलाता हो। वह कर्मानुसार अर्थात अपवित्र वस्तु के स्पर्श करने पर 3 रात और चांडाल या पतित का स्पर्श कर लेने पर 6 रात तक पंचगव्य से तीनों समय स्नान करे तो शुद्ध होता है। यदि कदाचित भोजन करते समय ब्राह्मण के गुदा से मल श्वेताव हो जाए अथवा झूठे मुँह या अपवित्र रहने पर भी ऐसी बात हो जाए तो उसकी शुद्धि का उपाय बतलाता हो। पहले वह ब्राह्मण शौच जाकर जल से पवित्र होवे, अर्थात शौच जाकर जल से हाथ पैर की शुद्धि करके कुल्ला और स्नान करे, तदनंतर दिन रात उपवास करके पंचगव्य पीने से शुद्ध होता है। यदि भोजन करते समय पेशाब हो जाए अथवा पेशाब करने पर बिना शुद्ध हुए भोजन कर ले तो दिन रात उपवास करे और अग्नि में घी की आहुति दे। यदि भोजन के समय ब्राह्मण किसी भी निमित्त से अपवित्र हो जाए तो उस समय ग्रास को जमीन पर रखकर स्नान करने के पश्चात शुद्ध होता है। यदि उस ग्रास को खा ले तो उपवास करने पर शुद्ध होता है। और यदि अपवित्र अवस्था में वह सारा अन्न भोजन करके उठे तो 3 रात तक वह अशुद्ध रहता है, अर्थात 3 रात्रि तक उपवास करने से शुद्ध होता है। यदि भोजन करते पवन हो जाए तो अस्वस्थ मनुष्य 300 गायत्री मंत्र का जप करे और अस्वस्थ मनुष्य 3000 गायत्री जपे, यही उसके लिए उत्तम प्रायश्चित है। यदि दिविज मल मूत्र करने पर चांडाल या डोम से छू जाए तो वह त्रिरात्र व्रत करे और यदि भोजन करके झूठे मुँह छू जाए तो 6 रात तक व्रत करे। यदि रजस्वला और सूटी का स्त्री को चांडाल छू ले तो 3 रात तक व्रत करने पर उसकी शुद्धि होती है। यह साटा तप मुनि का वचन है। यदि रजस वाला स्त्री कुट्टो चांडालों तथा अथवा कौवों से छू जाए तो वह अशुद्ध अवस्था तक निराश रहे। फिर समय पर 6ठे दिन स्नान करने से वह शुद्ध होती हैं। यदि दो रजस वाला आपस में एक दूसरी का स्पर्श कर लेती हैं तो ब्रह्मकुश पीने से उनकी शुद्धि होती है और ऊपर से भी ब्रह्मकुश द्वारा उन्हें स्नान कराना चाहिए। जो झूठे से छू जाने पर तुरंत स्नान नहीं कर लेता उसके लिए भी यही प्रायश्चित है। ऋतु काल में मैथुन करने वाले पुरुष को गर्भाधान होने की आशंका से स्नान करने का विधान है। बिना ऋतु के स्त्री संगम करने पर मल मूत्र की भांति शुद्धि मानी गई है, अर्थात हाथ मुँह आदि धोकर कुल्ला करना चाहिए। मैथुन कर्म में लगे हुए पति पत्नी दोनों ही अशुद्ध होते हैं, परंतु शय्या से उठने पर स्त्री तो शुद्ध हो जाती है, किंतु पुरुष स्नान के पूर्व तक अशुद्ध ही बना रहता है। जो लोग पतित न होने पर भी अपने बंधु जनों का त्याग करते हैं, राजा को उचित है कि उन्हें उत्तम सास का दंड दे। यदि पिता पतित हो जाए तो उसके साथ इच्छा अनुसार बर्ताव करे, अर्थात अपनी रुचि के अनुसार उसका त्याग और ग्रहण दोनों कर सकते हैं, किंतु माता का त्याग कभी न करे। जो रस्सी आदि साधनों द्वारा फांसी लगाकर आत्मघात करता है वह यदि बच जाए तो उसके शरीर में पवित्र वस्तु का लेप करा दे, और यदि जीवित बच जाए तो राजा उससे 200 समुद्र दंड ले। उसके पुत्र और मित्रों पर एक मुद्रा दंड लगाए और वे लोग शास्त्रीय विधि के अनुसार प्रायश्चित करे। जो मनुष्य मरने के लिए जल में प्रवेश करके अथवा फांसी लगाकर मरने से बच जाते हैं, जो संन्यास ग्रहण करके और उपवास व्रत प्रारंभ करके उसे त्याग देते हैं, जो विष पीकर अथवा उसे स्थान से गिरकर मरने की चेष्टा करने पर भी जीवित बच जाते हैं, तथा जो शस्त्र का अपने ऊपर आघात करके भी मृत्यु के वंचित रह जाते हैं, वे सब संपूर्ण लोक से बहिष्कृत हैं। इनके साथ भोजन या निवास नहीं करना चाहिए। ये सब के सब एक सांड्रायन
अथवा दो तप्त कंस व्रत करने से शुद्ध होते हैं। कुत्ते, सियार और वानर आदि जंतुओं के काटने पर तथा मनुष्य द्वारा डांट से काटे जाने पर भी मनुष्य दिन रात अथवा संध्या कोई भी समय क्यों न हो तुरंत स्नान कर लेने पर शुद्ध हो जाता है। जो ब्राह्मण अज्ञान से अनजान में किसी प्रकार संडाल का अन्न खा लेता है वह गोमूत्र और याव का आहार करके 15 दिन में शुद्ध होता है। गौ अथवा ब्राह्मण का घर जलाकर फांसी आदि लगाकर मरे हुए मनुष्य का स्पर्श करके अथवा उसके बंधनों को काट कर ब्राह्मण अपनी शुद्धि के लिए एक कसवट का आसन करे। माता गुरुपत्नी फांसी आदि लगाकर मरे हुए मनुष्य का स्पर्श करके तथा उसके बंधनों को काट कर ब्राह्मण अपनी शुद्धि के लिए कस व्रत का आसन करे। माता गुरुपत्नी पुत्री बहन और पुत्र वधू से समागम करने वाला तो प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश कर जाए, उसके लिए दूसरा कोई शुद्धि का उपाय नहीं है। रानी सन्यासिनी ढाई अपने से श्रेष्ठ वन की स्त्री तथा सम्मान गोत्र वाली स्त्री के साथ समागम करने पर मनुष्य दो कस व्रत का अनुष्ठान करे। पिता के गोत्र अथवा माता के गोत्र में उत्पन्न होने वाली अन्य स्त्रियों तथा सभी पर स्त्रियों से निश्चित संबंध रखने वाला पुरुष उस पाप से हटकर अपनी शुद्धि के लिए कश्यप शांतपन व्रत करे। दिव्यजन खूब तपाए हुए कुशोर को केवल एक बार 5 रात तक पीकर वेश्यागमन के पाप का निवारण करते हैं। गुरु तलपगामी के लिए जो व्रत है वही कुछ लोग गोघाटक के लिए भी बताते हैं और कुछ विद्वान अवकीर्णी धर्मभ्रष्ट के लिए भी उसी व्रत का विधान करते हैं। जो डंडे से गौ के ऊपर प्रहार करके उसे मार गिराता है उसके लिए गोवधन जो सामान्य प्रायश्चित है उसे दूना व्रत करने का विधान है, तभी वह व्रत उसके पापों को शुद्ध कर सकता है। गौओं को हाँकने के लिए अंगूठे के बराबर मोटी, बाघ के बराबर बड़ी, पल्लव युक्त और गीली पतली डाल का डंडा उचित बतलाया गया है। यदि गौओं के मारने पर उनका गर्भ भी हो और वह मर जाए तो उनके लिए पटक एक कष्ट व्रत करे। यदि कोई काट, टेला, पत्थर अथवा किसी प्रकार के शस्त्र द्वारा गौओं को मार डाले तो भिन्न शस्त्र के लिए शास्त्र में इस प्रकार प्रायश्चित बताया गया है। काष्ठा से मारने पर शांतपन व्रत का विधान है। डेले से मारने पर प्रजापत्य व्रत करना चाहिए। पत्थर से आघात करने पर तप्त कर्ष व्रत और किसी शास्त्र से मारने पर अतिकर्ष व्रत करना चाहिए। यदि कोई गौए और ब्राह्मणों के लिए अच्छी नियत औषधि, तेल एवं भोजन दे और उसके देने के बाद उसकी मृत्यु हो जाए तो उस दशा में कोई प्रायश्चित नहीं है। तेल और दवा पीने पर अथवा दवा खाने पर या शरीर में धसे हुए लोहे या कांटे आदि को निकालने का प्रयत्न करने पर मृत्यु हो जाए तो भी कोई प्रायश्चित नहीं है। चिकित्सा या दवा करने के लिए बछड़ों का कंठ बांधने से अथवा शाम को उनकी रक्षा के लिए उन्हें घर में रोकने या बांधने से भी कोई दोष नहीं होता। उपयुक्त पापों का प्रायश्चित करते समय मनुष्य को इस विधि से मुंडन कराना चाहिए। एक पाद चौथाई प्रायश्चित करने पर कुछ रोम पात्र कटा देने चाहिए। 2 पाद के प्रायश्चित में केवल दाढ़ी पूछ मुड़ा ले। 3 पाद का प्रायश्चित करते समय शिखा के सिवा और सब बाल बनवा दे और पूरा प्रायश्चित करने पर सब कुछ मुड़ा देना चाहिए। यदि स्त्रियों को प्रायश्चित करना पड़े तो उनके सब केस समेट कर 2 अंगुल कटा देना चाहिए। इसी प्रकार स्त्रियों के सिर मुड़ाने का विधान है। स्त्री के लिए सारे बाल कटाने और वीरासन से बैठने का नियम नहीं है। उनके लिए गौशाला में निवास करने की विधि नहीं है। यदि गौ कई जाति हो तो उसके पीछे नहीं जाना चाहिए। राजा, राजकुमार अथवा बहुत से शास्त्रों का ज्ञाता ब्राह्मण हो तो उन सब के लिए केस मुड़ाए बिना ही प्रायश्चित
प्रायश्चित बताना चाहिए। उन्हें केशों की रक्षा के लिए दूनी व्रत का पालन करने की आज्ञा दे। दूना व्रत करने पर उसके लिए दक्षिणा भी दूनी होनी चाहिए। यदि ऐसा न करे तो हत्या करने वाले का पाप नष्ट नहीं होता और दाता नरक में पड़ता है। जो लोग वेद और स्मृति के विरुद्ध व्रत प्रायश्चित बताते हैं वे धर्म पालन में विघ्न डालने वाले हैं। राजा उन्हें दंड द्वारा पीड़ित करे, परंतु किसी कामना या स्वार्थ से मोहित होकर राजा उन्हें कदापि दंड न दे, नहीं तो उनका पाप 100 गुना होकर उस राजा पर ही पड़ता है। तदनंतर प्रायश्चित पूरा कर लेने पर ब्राह्मणों को भोजन करावे। 20 गाय और 1 बैल उन्हें दक्षिणा में दे। यदि गौ के अंगों में घाव होकर उसमें कीड़े पड़ जाए अथवा मक्खी आदि लगने लगे और इन कारणों से उन गौओं की मृत्यु हो जाए तो उन गायों को रखने वाला पुरुष आदि कस व्रत का अनुष्ठान करे और अपनी शक्ति के अनुसार दक्षिणा दे। इस प्रकार प्रायश्चित करके शेष ब्राह्मणों को भोजन कराकर कम से कम एक मासा सुवर्ण दान करे तो शुद्धि होती है। जल के भीतर की बाबी की सुओं की बिल की ऊसर भूमि की रास्ते की शमशान भूमि की तथा शौच से बची हुई ये 60 प्रकार की मृत्यु का काम में नहीं लानी चाहिए। ब्राह्मण को प्रश्नपूर्वक इष्टापूर्त कर्म करने चाहिए। इष्ट यज्ञ आदि से वह सबक पाता है और पूर्ण क्रम से वह मोक्ष सुख का भागी होता है। धन की अपेक्षा रखने वाले यज्ञ दान आदि कर्म इष्ट कहलाते हैं और जलाशय बनवाना आदि कार्य पूर्ण कहा जाता है। विशेषतः बगीचा किसी देवताओं के लिए बने हुए तालाब, बावड़ी, कुआं, पोखरा और देव मंदिर, ये मंदिर गिरते या नष्ट होते हो तो जो इनका उद्धार करता है वह पूर्ण कर्म का फल भोगता है, क्योंकि ये सब पूर्ण कर्म है। सफ़ेद गाय का मूत्र, काली गौ का गोबर, तांबे के रंग वाली गाय का दूध, सफ़ेद गाय का दही और कपिला गाय का घी, इन सब वस्तुओं को लेकर एकत्र करे तो वह पंचगव्य बड़े पाठकों का नाश करने वाला होता है। कुशों द्वारा लाए हुए तीर्थ जल और नदी जल के साथ उक्त सभी द्रव्यों के पटक प्रणव मंत्र से लाकर प्रणव द्वारा ही उन्हें उठावे। प्रणव जप करते हुए ही उनका आलोडन करे और प्रणव के उच्चारण पूर्वक ही पिए। प्लास के पिछले पत्ते अथवा तांबे के शुभ पात्र में अथवा कमल के पत्ते में या मिट्टी के बर्तन में कुशोदक सहित उस पंचगव्य को पीना चाहिए। एक छूटक में दूसरा छूटक उपस्थित हो जाए तो दूसरे में दोष नहीं लगता। पहले छूटक के साथ ही उसकी शुद्धि हो जाती है। एक जनाना शौच के साथ दूसरा जनना शौच और एक मरना शौच के साथ दूसरा मरना शौच भी शुद्ध हो जाता है। एक मास के भीतर गर्भस्राव हो तो 3 दिन का शौच बताए। 2 मास के ऊपर होने पर जितने महीने में गर्भस्राव हो उतनी ही रात्रि में उसके शौच की निवृत्ति होती है। 4वीं रजस वाला स्त्री रज बंद हो जाने पर स्त्रीण मात्र से शुद्ध होती है। विवाह से 60वें पद पर अर्थात शब्द पदी की क्रिया पूरी होने पर अपने पितर संबंधी गोत्रों से शहीद हो जाती है, यानी उसके पति का गोत्र हो जाता है। अर्थ उसके लिए श्राद्ध और तर्पण पति के गोत्र से ही करने चाहिए। पिंड दान में पति और पत्नी दोनों का उद्देश्य होता है। अर्थ प्रत्येक पिंड में 2 नाम से संकल्प होना चाहिए। तात्पर्य यह है कि पिता या पितामह आदि को सपत्नीक विशेषण लगाकर पिंड दान करना चाहिए। इस प्रकार से 6 व्यक्तियों के लिए 3 पिंड देने योग्य है। ऐसा दाता मोह में नहीं पड़ता। माता अपने पति के साथ विश्व देव पूर्वक साथ का उपभोग करती है। इसी प्रकार पितामही और पर पितामही भी अपने पति के ही साथ भोग करती हैं। प्रत्येक वर्ष में माता पिता एकोदिष्ट श्राद्ध द्वारा सत्कार करे। उस वार्षिक श्राद्ध में विश्व देव का पूजन नहीं किया जाता, अतः उनके बिना ही वह श्राद्ध भोजन करावे। उसमें एक ही पिंड दे। नित्य नैमित्तिक काम्य वृद्धि श्राद्ध तथा पार्वन विद्वान पुरुषों को ये 5 प्रकार के श्राद्ध जानने चाहिए। ग्रहण, संक्रांति, पूर्णिमा या अमावस्या,
पर्व उस व काल तथा महाप्रलय के अवसर पर मनुष्य पिंड और मृत्यु तिथि को एक ही पिंड दे। जिस कन्या का विवाह नहीं हुआ है वह पिंड गोत्र और छूतक के विषय में पिता के गोत्र पूर्व पटक नहीं है। प्राणी ग्रहण और मंत्रों द्वारा अपने पिता के गोत्र से पृथक होती है। जिस कन्या का विवाह जिस यह वन के साथ होता है उसके समागम उसे छूतक भी लगता है। उसके लिए पिंड और तर्पण भी उचित वन के अनुसार होने चाहिए। विवाह हो जाने पर चौथी रात में वह पिंड गोत्र और छूत के विषय में अपने पति के साथ एक हो जाती है। मृत व्यक्ति के प्रति हित बुद्धि रखने वाले बंधुजनों को सवादाय के प्रथम द्वितीय तृतीय अथवा चतुर्थ दिन अस्थि संचय करना चाहिए अथवा ब्राह्मण आदि चारों वर्णों का अस्थि संचय क्रम चौथे 5वें 7वें और 90वें दिन भी कर्तव्य बताया गया है। जिस मृत व्यक्ति के लिए 11वें दिन वर्षोत्सर्ग किया जाता है वह परलोक से मुक्त और स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। नाभि के बराबर जल में खड़ा होकर मन यह चिंतन करे कि मेरे पीटर आवे और यह जलांजलि ग्रहण करे। दोनों हाथों को संयुक्त करके जल से पुण्य करे और गोसंग मात्रा जल उठाकर उसे पुण्य जल में डाल दे। जल में दक्षिण की ओर मुँह करके खड़ा हो आकाश में जल गिराना चाहिए क्योंकि पितरों का स्थान आकाश और दिशा दक्षिण है। देवता आप जल कहे गए हैं और पितरों का नाम भी आप हैं। अतः पितरों के हित की इच्छा रखने वाला पुरुष उनके लिए जल में ही जल दे जो दिन में सूर्य की किरणों से टपटा है, रात में नक्षत्रों के तेज तथा वायु का स्पर्श पाता है और दोनों संध्याओं के समय भी उक्त दोनों वस्तुओं का संपर्क लाभ करता है। वह जल सदा पवित्र माना गया है। जो अपने स्वाभाविक रूप में हो जिसमें किसी अपवित्र वस्तु का मेल न हुआ हो वह जल सदा पवित्र है। ऐसा जल किसी पात्र में हो या पृथ्वी पर सदा शुद्ध माना गया है। देवताओं और पितरों के लिए जल में ही जलांजलि दे और जो बिना संस्कार के ही मरे हैं उनके लिए विद्वान पुरुष भूमि पर जलांजलि दे। श्राद्ध और होम के समय एक हाथ से पिंड एवं आहुति दे किंतु तर्पण में दोनों हाथों से जल देना चाहिए। यह शास्त्रों का निश्चित धर्म है। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।